बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बहुत ही स्पेशल चीज़ आपको दिखा रहा हूँ। ये इंटरनेट पे आपको आज तक किसी ने नहीं दिखाई। ये यूट्यूब के ऊपर कहीं पे भी मौजूद नहीं है। मैंने इसको सर्च किया है, तलाश किया है, कहीं पे भी नहीं मिली। बहरहाल मैं आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि हमारे पास 3 लगे हुए हैं एक स्पेशल पर्पस के लिए, हमारे जनरेटर की प्रोटेक्शन के लिए ये डिवाइसेस लगी हुई हैं। तो इसको कहते हैं IS लिमिटर। तो IS लिमिटर के हवाले से आप इंटरनेट के ऊपर सर्च कर सकते हैं। ये ABB की पेटेंट टेक्नोलॉजी है, ABB की मखसूस टेक्नोलॉजी है जो कि सिर्फ ABB ही बना रहा है पूरी दुनिया में और इनकी ही सप्लाई में है और ठीक ठाक कीमती चीज़ है। इसकी कीमत के हवाले से भी मैं बात करूँगा इस वीडियो के अंदर। और पहले इसकी टेक्निकल बातें कर लेते हैं, उसके बाद फिर सब बातें इसमें होंगी, तफसील से होंगी। तो ये जो है, ये असल में एक बहुत ही हाई स्पीड फ्यूज़ है। इसको फ्यूज़ समझें कि बहुत हाई स्पीड फ्यूज़। यहाँ इसका एक टर्मिनल है और एक टर्मिनल इधर है, तो इसके ऊपर कनेक्शन होते हैं और ठीक ठाक किस्म के बड़े एम्पेयर्स के लिए, जैसे कि 4000 एम्पेयर तक का लोड। 4000 एम्पेयर पे असल में ये रप्चर हो जाता है, ये फट जाता है, इसका जो इंटरनल लिंक है वो टूट जाता है। 4000 एम्पेयर लिंक्स इसके अंदर भी होते हैं, इसके अंदर भी होते हैं। तो ये इसके पैरेलल में है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये पतरी इस तरह से लगी हुई है। ये देखें, ये बस बार इस तरह से गई हुई है और इसके पैरेलल में है। और यहाँ पे ये 2 इंडिकेशन आपको नज़र आ रही हैं। ये देखें, ये इंडिकेशन असल में अंदर होती है, इस तरह करके अंदर होती है। यहाँ इन्होंने एक स्टिकर दिया हुआ है, ये स्टिकर के अंदर ये होता है जब आम हालात होते हैं। लेकिन जब जिस वक्त ये फ्यूज़ हो जाता है, इस वक्त ये फ्यूज़ हालत में है, तो ये फिर इंडिकेशन के लिए बाहर निकल आते हैं दोनों। ये दोनों निकल आए तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी डिवाइस फ्यूज़ हो चुकी है। अब आपने इसको या तो तब्दील करना है या रिपेयर करना है। अच्छा, इसके बारे में इसके हवाले से बात हो कि इसका मैकेनिज़्म ये है, फंक्शन ये है इसका कि यहाँ से जो करंट जनरेटर जो करंट आउट करता है सिस्टम में से, या जनरेटर इसको इन करता है और यहाँ से ये हमारे बस बार के ऊपर जो करंट जाती है, पावर जो जाती है, उस पावर के रास्ते में ये लगा होता है और ये फ्यूज़ का काम देता है कि अगर सपोज़ के किसी वजह से शॉर्ट सर्किट होता है सिस्टम में या एक्सेसिव करंट इसके अंदर जाता है, तो फिर ये 4000 एम्पेयर पे ये ब्लोन हो जाता है। और कितने टाइम में ब्लोन होता है? 1.5 मिली सेकंड के अंदर। 1.5 मिली सेकंड से लेकर 4 मिली सेकंड तक का इसका टाइम है। 1.5 मिली सेकंड से 4 मिली सेकंड के अंदर अंदर ये ब्लोन हो जाता है, ट्रिप हो जाता है, ख़त्म कर देता है। मतलब ये इसका फ्यूज़ लिंक इंटरनल उड़ जाता है और ये ख़त्म हो जाता है। और इसके वोल्टेज जो है वो 6000 वोल्ट हैं। 6 किलो वोल्ट सिस्टम के ऊपर लगा होता है, क्योंकि हमारे जो जनरेटर हैं, जो हमारा जनरेटर है वो 6000 वोल्ट पैदा करता है। वो जनरेटर की भी मैं आपको तफसील किसी वीडियो में दिखाऊंगा, पूरा उसका रिव्यू आपको दिखाऊंगा। जो हमारा सिस्टम में लगा हुआ है, रिन्यूएबल एनर्जी है वो हमारी, कुछ लोग फ्री एनर्जी भी कहते हैं, लेकिन फ्री एनर्जी गलत टर्म है, रिन्यूएबल एनर्जी होती है। तो रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम है हमारा, WHR वेस्ट हीट रिकवरी। उसके अंदर ये लगे होते हैं, तीन की तादाद में है। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए तीनों फेज़ों पे 3 लगे हुए हैं, टोटल 3 लगे हुए हैं। अच्छा, ये चीज़ जो है इसके ऊपर एक काशन लिखी हुई है, ये काशन पढ़िए। इसके ऊपर लिखा हुआ है डो नॉट ओपन, काशन करके डो नॉट ओपन कर दिया गया। ABB रेटिंगन जर्मनी, इस तरह करके ये इसके अपने कुछ लैंग्वेज है। बहरहाल जो भी है, अच्छा, इसका सिस्टम ये है कि किस तरह से ये फ्यूज़ फटता है। बहुत ही अहम चीज़ है ये आम फ्यूज़ जो होता है वो करंट के थ्रू फटता है। मसला जो उसके अंदर लिंक लगा होता है वो सीधा लिंक होता है। जब इसमें से एक्सेसिव करंट गुजरती है आम फ्यूज़ में से, तो वो टूट जाता है, वो जल जाता है, ब्लोन हो जाता है और वो टूट जाता है और इसके दरमियान जगह पैदा हो जाती है। लेकिन इसके अंदर सिस्टम और है, ये ABB की मखसूस टेक्नोलॉजी है, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। समझना बड़ा ज़रूरी है, वीडियो को आखिर तक देखें वरना आपकी समझ में नहीं आएगा। इसके अंदर सिस्टम ये है कि ये इसके अंदर बारूद की कार्ट्रिज होती है, डायनामाइट होता है इसके अंदर और इनके अंदर डायनामाइट होता है और वो डायनामाइट फटता है। वो ये जो इसके अंदर लिंक होता है उसके साथ ही डायनामाइट उन्होंने लगाए होते हैं। वो डायनामाइट का कार्ट्रिज जब फटता है तो वो उस लिंक को ब्लोन कर देता है, मतलब उसको तोड़ देता है, तोड़ के अलग कर देता है। जब तोड़ देता है तो इसका रास्ता ख़त्म हो जाता है और वो बहुत हाई स्पीड से होता है, क्योंकि बारूद, आपको पता है कि बारूद बहुत हाई स्पीड से काम करता है। दुनिया में बारूद से हाई स्पीड चीज़ कोई और नहीं है, तो बारूद के थ्रू ये फटता है। लेकिन इसमें ये बहुत बड़ी खूबी है कि आपने सुन ली कि ये चीज़ जो है ये प्रोटेक्ट करती है आपके सिस्टम को, जनरेटर को प्रोटेक्ट करती है और जलने से बचाती है। क्योंकि जनरेटर हमारे करोड़ों रुपए की, अरबों रुपए की मशीन होती है, तो उसको बचाना ज़रूरी होता है, इसलिए इसको ये लगाए जाते हैं IS लिमिटर्स। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत महंगे हैं। इसकी कीमत जो है वो तकरीबन 20 लाख रुपए से भी ऊपर एक की कीमत है। तो ये पूरा सेट जो है ये तकरीबन 60 लाख रुपए से भी ऊपर तक का आता है। पहले ये तकरीबन 1 करोड़ रुपए का था एक सेट, अभी ये तकरीबन 20 लाख का तकरीबन एक हो गया है। तो इस हिसाब से ये 60 लाख तक
बनता है। इसकी कीमत 60 लाख रुपए है। अच्छा, इसके बाद फिर ये इसके रिपेयर जो है वो हम आम वर्कशॉप्स में नहीं कर सकते। ये हमारे आम पाकिस्तान की वर्कशॉपों में, दूसरे जो मुल्क हैं उनकी वर्कशॉपों में ये नहीं होता। ये सिर्फ ABB की अपनी मखसूस टेक्नोलॉजी है। ABB के पास ये जाएगा रिपेयर के लिए और ABB वाले ही इसको रिपेयर करेंगे। ABB स्विट्ज़रलैंड या ABB जर्मनी, इस तरह जहाँ जहाँ इनकी बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं ABB की, जहाँ बड़ी बड़ी शाखें हैं, वहाँ पे ये रिपेयर होता है, तो उनके पास ये भेजा जाता है। और इसकी रिपेयर भी तकरीबन 10 लाख रुपए के एवज़ होती है। 10 लाख रुपए एक की रिपेयर है। तो 3 सेट अगर आपके पास 3 हो एक सेट के अंदर, तो वो तकरीबन 30 लाख रुपए बन जाते हैं सिर्फ रिपेयर का ख़र्चा। तो रिपेयर ये 30 लाख रुपए के तक होती है। तो हर शॉर्ट सर्किट पे ये उड़ता है। जब कभी भी सिस्टम में शॉर्ट सर्किट हुआ तो ये उड़ जाता है। तो इसका ये है कि ज़ाहिर सी बात है, फ्यूज़ है। आप सोचेंगे कि यार फ्यूज़ तो एक तार सी होती है, पतली सी। वो ठीक है, तार होती है, लेकिन वो आपके घरों में होती है, वो यहाँ पे नहीं होती इंडस्ट्री के अंदर, जहाँ पे आपके हज़ारों एम्पेयर्स हों और 6000 वोल्ट हों। वहाँ फ्यूज़ एक तार की हैसियत में नहीं होता, बल्कि फ्यूज़ इस हैसियत में होता है, यानी 20 लाख रुपए का फ्यूज़ होता है, वो सिस्टम में लगाया जाता है। और इसकी फिर रिपेयर भी मखसूस है कि वो जर्मनी वाले ही करेंगे या स्विट्ज़रलैंड वाले करेंगे, ABB वाले, और वो फिर अपना स्टिकर भी यहाँ पे लगा लेते हैं। तो इस तरह का इसका सिस्टम है। मैं इसको आपको ऊपर नीचे से हर तरफ से दिखाता हूँ, मुकम्मल 360 कराता हूँ, ताकि आपको पता लगे कि क्या है, किस तरह से काम करता है। ये देखें, ये इसका कुछ तफसील लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हैं इसको। जब इन्होंने ये इसको बनाया था, रिपेयर किया था, तो उसकी पूरी तफसील जो है वो इसमें देते हैं, साल और महीना और ये वो सब मसला इसमें लिखते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर इनके सिग्नेचर भी हैं इसके ऊपर, जो क्वालिटी पास किया हुआ है इसमें इन्होंने, ये देख लीजिए, ये सिग्नेचर भी इन्होंने किए हुए हैं। अच्छा, उसके बाद फिर ये काशन तो आपने देख ली। इसके बाद इसकी जो ये 2 बोतलें हैं, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, इसको भी मैं आपको सामने कर देता हूँ। ये इसकी तफसील देखिए, इस तरह से करके है। नीचे से ये इसकी ये पोजीशन है, ठीक है जी। ये 2 बॉटल्स हैं इसके अंदर और एक तीसरी बोतल इसके अंदर ये है। अच्छा, इसके बाद यहाँ कुछ तफसील लिखी हुई है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये तफसील क्या बताती है कि इसके UR 12 किलो वोल्ट हैं, 12 किलो वोल्ट पे टेस्टेड है यानी, और जो आम वोल्टेज हैं U वो 6 किलो वोल्ट हैं, 6 किलो वोल्ट 6000 वोल्ट पे ऑपरेट होती है। अच्छा, IR जो है, रप्चर करंट जो है इसकी है, वो 4000 एम्पेयर है और फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ है। 50 हर्ट्ज़ पे ऑपरेट होने वाली चीज़ है। ये आपको पता है कि 50 हर्ट्ज़ हमारी स्टैंडर्ड फ्रिक्वेंसी है। 4000 एम्पेयर इसका करंट है रप्चर, और 6 किलो वोल्ट पे ये ऑपरेट होता है, और टेस्टिंग इसकी 12 किलो वोल्ट पे की हुई है। तो ये चीज़ है, ये आपको मैंने दिखा दी। इसकी मज़ीद तफसील, बहुत बड़ी तफसील, किस तरह से ये काम करता है, किस तरह से इसका इंटरनल फंक्शन होता है, इसके साथ और कोई कनेक्शन नहीं होता, बस सिर्फ ये यहाँ पे 3 फेज़ का कनेक्शन इसको लगता है। मसला एक फ़ेज़ आ जाता है, एक फ़ेज़ इसमें से निकल जाता है सीधा सीधा, और ये ख़ुद प्रोटेक्ट करता है। पूरी चीज़ यही है, सब कुछ यही है, सब कुछ यही कर रहा होता है। तो इसको बड़े अच्छे तरीके से लगाया होता है। इसकी ये देखें, इसकी जो मोटाई है ये देखें ज़रा, आपको पता लग जाएगा कि कितनी मज़बूत किस्म की चीज़ है, कितनी हाई क्वालिटी की चीज़ है, और बहुत ही टॉप क्लास की चीज़ बनाई हुई है इन्होंने। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाजमी से थम्स अप कर दीजिए, दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिए, ताकि आपको इस तरह की टेक्नोलॉजी की वीडियोस मिलती रहें। ये वीडियो असल में जब किसी ने नहीं डाली थी तो मैंने सोचा कि मैं इसको ज़रूर डालूँगा, तो मैंने इस वीडियो को आपके लिए अपलोड कर दिया है, ताकि आपके नॉलेज में इजाफा हो और इस तरह की चीज़ें आप देखते रहें। तो मैं किसी टाइम इसके ऊपर मज़ीद भी वीडियोज़ बना लूँगा, जहाँ ये लगे हुए हैं वो जगह भी मैं आपको दिखा दूँगा, वहाँ पे भी शूट करूँगा थोड़ा सा। और इसके अलावा ये करूँगा कि इसके जो इंटरनल फंक्शन है किस तरह से होता है, थ्योरेटिकल, वो थ्योरी भी मैं आपके सामने किसी टाइम लेके आऊँगा, क्योंकि किसी ने जब इसके ऊपर काम नहीं किया तो मैं ही इसके ऊपर काम करूँगा इंशाल्लाह, और मैं ही अपने चैनल के ऊपर इसको आपके लिए अपलोड कर दूँगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको इसमें से अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली है तो आप इस वीडियो को लाजमी से थम्स अप कर दीजिए, और इसके अलावा इसको अपने सोशल मीडिया पेजेस के ऊपर भी शेयर कर दीजिए, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और हमारी आवाज़ बहुत दूर दूर तक पहुँचे। जहाँ जहाँ लोग टेक्नोलॉजी के मतलाशी हैं उनको ये हमारी आवाज़ मिले। और इसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप नए हैं। मैंने देखा है कि इंटरनेट के ऊपर लोग बेशुमार ऐसे चैनल्स को सब्सक्राइब कर रहे हैं कि जिनका कोई फ़ायदा नहीं, जो आपको अजीब अजीब चीज़ें दिखा रहे होते हैं, और बिल्कुल अनाड़ी किस्म के लोग लगे हुए हैं और इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी आपको पढ़ा रहे हैं। तो उन अनाड़ियों से आपका पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब अगर आपको एक बंदा लगा हुआ है, कोई सोल्डरिंग सिखा रहा है, कोई छोटा सा प्रोजेक्ट बना रहा है, कोई LED के टांके लगा रहा है, तो वो उसका क्या आपको फ़ायदा है? उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं। तो इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी इतनी भी कोई कमज़ोर चीज़ नहीं है कि एक बंदा काविया पकड़ के आपको टांके लगाना सिखा रहा हो, या आपको कहे कि यार कि काविया किस तरह चलाते हैं, ये सोल्डरिंग गन किस तरह से चलाते हैं। ये चीज़ें बहुत ही माइनर से माने नहीं रखती। माने रखने वाली चीज़ें ये हैं कि आपको बहुत हाई फाई टेक्नोलॉजी के बारे में, बहुत हाई लेवल की टेक्नोलॉजी के बारे में अच्छे से पढ़ाया जाए, अच्छे से समझाया जाए, तो यही आपके काम आने वाली है।
तो मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको टेक्नोलॉजी के बारे में तफसील से पढ़ाऊँ और पूरी तफसील आपको दूँ, ताकि जितने भी दोस्त टेक्नोलॉजी ढूंढ रहे हैं उनको मेरी वीडियो से फ़ायदा हो और उनको इसमें से कुछ सीखने का मौका मिले। तो दोस्तों बहुत शुक्रिया देखने के लिए और सराहने के लिए, वीडियो को लाइकिंग करने के लिए थैंक यू वेरी मच। जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, ऑल पे क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें।